माल्याएं मुनेश दीदी आए, मुनेश जी आए, और इनकी वो ममता और ये भाभी जी और ये सब आए। कह भाई तुम जा रहे हो, मुझे भी लेके जाइए, हम भी करेंगे दर्शन, है कि नहीं। तो सूरज देवता जब प्रकट थे गगन में और लाला पैदा हो गया और दिवस के मध्य में पैदा हो गया, तो सूर्यदेव कह लगे मैं दर्शन करूंगा। गर्मी छा गई, उन्माद छा गया। तो पहली बात तो सूर्य एक नहीं है भाई। मान लिया किसी परिवार में 10 भाई है, 12 भाई है, एक दर्शन करने जाकर भाई हम भी करेंगे दर्शन, फिर हम भी तो रिश्तेदार हैं। तो सूर्य एक नहीं है, सूर्य है 12। कितने सूर्य हैं? 12 दिवसवान है, 12 सूर्य हैं। और ये श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में इस बात का वर्णन है, उनके नाम भी हैं। और हम तो देखते हैं कि गगन में केवल एक ही सूर्य है, लेकिन सूर्य एक हमें दिखता है, परंतु चैत्र मास में अलग सूर्य है, वैशाख का अलग, ज्येष्ठ का अलग, आषाढ़ का अलग, सावन का अलग, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष मास, फागुन, ये सब एक एक महीने के लिए सूर्य आते हैं। इस महीने तेरी बारी, इस महीने उसकी बारी, इस महीने उसकी बारी। ये अदिति के और कश्यप महर्षि के पुत्र है सूर्य। अदिति के राक्षस हुए, आदित्य के देवता। तो सूर्य जब जोन से सूर्य की बारी थी, उसके साथ और 11 भाई कहने लगे भाई हमें भी करने दर्शन। कह रहे तुम्हारी बारी तो है नहीं। कह रहे कोई बात, तुम मेरे पीछे आ जाओ। तो उनके पीछे आ गए। और जब सूर्य देवता आकाश में होते हैं तो उनके घोड़े होते हैं 7। घोड़े कहने लगे हम भी दर्शन करेंगे। और सूर्य देव कभी भी अकेले नहीं आते, उनके साथ अप्सराएं होती है, एक एक अप्सराएं। अब 12 तो सूर्य आ गए, 12 होगी अप्सराएं, हर सूर्य के साथ एक अप्सरा है। और हर सूर्य के साथ एक नाग भी है। जैसे चैत्र मास में सूर्य का नाम है धाता, और उसके साथ अप्सरा रहते हैं क्रस्तस्थली, और नाग रहता है उसके साथ वासुकी। वैशाख मास में जो सूर्य आता है वो है अयरमा, और पुंजकास्थली उसके साथ जो है अप्सरा होती है, और कच्छनेर नाम का उसके साथ नाग होता है। ऐसे ही 12 सूर्यों के साथ 12 तो अप्सराएं और 12 हुए नाग, और 12 है यक्ष। जो चैत्र मास में धाता है सूर्य, उसकी जो ये हुई अप्सरा वो थी कृतस्थली, नाग था वासुकी, यक्ष था रथकृत। तो 12 सूर्य के साथ 12 तो अप्सराएं खड़ी थी उस समय गगन में, 12 ही नाग खड़े थे, 12 ही यक्ष खड़े थे, और 12 ही ऋषि खड़े थे उनके साथ। एक सूर्य के साथ एक अप्सरा होती है, हर रोज की बात है ये। एक सूर्य के साथ एक अप्सरा होती है, एक नाग होता है, एक यक्ष होता है, एक ऋषि होता है, एक राक्षस भी होता है, और एक गंधर्व होता है। इतना बड़ा लश्कर लेकर के आते हैं। जो ऋषि होते हैं वे तो उनकी स्तुति करते हुए चलते हैं। सूर्य भगवान देखो कितने साज बाज के साथ, कितना स्वागत सत्कार संसार में उनका है। अप्सराएं उनके आगे नाचती हुई चलती है। नाग उनके रथ की रस्सियां हैं, और राक्षस उन्हें पीछे से धक्का देते हैं रथ को। इतना वजन भी है, इतना तेज भी उनके अंदर है। और जो गंधर्व है वो उनके आगे आगे गान गाते हुए चलते हैं। और एक एक सूर्य के साथ 60,000 बाल्याखिल मुनि रहते हैं, वे उनकी आरती करते हुए चलते हैं प्रत्येक सूर्य के साथ। एक सूर्य के साथ, ये रहस्य की बात बता रही हूं मैं, एक सूर्य के साथ एक अप्सरा, तो 12 सूर्य के साथ 12 अप्सरा, और उन 12 सूर्य के साथ 12 नाग, 12 ही हो गए यक्ष, 12 ही हो गए ऋषि, 12 ही हो गए राक्षस, 12 हो गए गंधर्व, और 12-12 जगह 60,000 जो बालखिल्य मुनि है, जो स्तवन करते चलते हैं। देखो 60,000 12 जगह ये कर लो, कितना बड़ा लश्कर था दर्शन करने के लिए, या नहीं। अब जब इतना बड़ा था तो सबकी बारी आती, क्या करें, कैसे देखें। सूरज ने कहा कौशल्या मांगने में आवे तो दर्शन हो।
दोपहर के समय तो पैदा हुए थे। सूरज सोच रहा है गर्मी ज्यादा कर दूं, अंदर घुटन हो जाएगी, पसीने आ जाएंगे, बाहर तो लेके आएगी इतनी गर्मी। तो 12 सूर्य का तुम सारे के सारे तब जाओ, और भी इतनी भयंकर गर्मी कर दी, इतनी भयंकर गर्मी कर दी। माँ कौशल्या कहने लगी हाय राम कितनी गर्मी, मेरा लल्ला तो मर जाएगा। तो बाहर दिलाई और पल्ले से हवा कर दी, सूरज हार गया। ए कौशल्या माँ तो अपने बेटे को हवा करके हमारी गर्मी दूर कर दी। आज की बार सूरज ने सोचा मेरी युक्ति तो फेल हो गई, अब की बार इतना मंदा हो जाऊं, इतना मंदा हो जाऊं, जैसे बादलों में सूरज छिप जाता है ना और ठंडी ठंडी हवा आती है, इतना मंदा हो जाऊं, इतना मंदा हो जाऊं कि अंदर घुटन पैदा हो जाए। जब तो गर्मी से घुटन पैदा हो जाए, अब की बार वो धूप में लेके आएगी, अंदर ठंडक पैदा कर दो। अब की बार कौशल्या माँ ने आंचल से ढक लिया, छाती से लगा लिया, आए मेरे बच्चे को ठंडा लग जाए। पर आंगन में नहीं लेके आई, आंगन में नहीं लेके आई। सूरज कहने लगे मैं भी करके रहूंगा, देखूं कौशल्या माँ क्या करती है। भगवान कहने लगे मेरी माँ है, दम है मेरी माँ में अपनी माँ का दूध पी रखा, माँ को कैसे हारने दूं। तो सूरज कहने लगा मैं छिप ही जाता हूँ बादलों के, सारे सूर्य छिप जाओ बादलों के अंदर, अंधेरा कर दो बिल्कुल। जब अंधेरा होगा तो अपने लल्ला को लेके आएगी बाहर चांदने में। आपकी बात कौशल्या माँ ने कमरे के अंदर दीपकों की कतार लगा दी, दिए दिए जला दिए। सूरज माथे पे हाथ रखने लगे प्रभु अब दर्शन दे दो। फिर सूर्य भगवान ने स्तुति की, तब जाके सूर्य भगवान को दर्शन हुए। फिर सूर्य के घोड़ों ने दर्शन किए, फिर सूर्य के अप्सराओं ने दर्शन किए, फिर सूर्य के साथ जो नाग थे उन्होंने दर्शन किए, फिर यक्षों ने दर्शन किए, फिर गंधर्वों ने दर्शन किए। उसके बाद जितने बाल खिले उन्हें 60-60 हजार 12-12 जगह थे हैं, फिर उन्होंने दर्शन किए। अब दर्शन करते करते लंबी लाइन लगी रही और आखिर में जाकर के सूर्य को जब चैन पड़ी, सब पूरे खानदान को और पूरे उनके लश्कर को दर्शन हुए। लेकिन दर्शन कैसे हुए, अंदर से तो कौशल्या बाहर लाई नहीं। दशरथ जी कहने लगे कौशल्या तू लिए रहेगी क्या, थोड़ा सा मुझे भी दे दे, गुरु जी को दर्शन कराने ले जाना है। अब गुरु जी कहने भैया बाहर देखूं तो सही लल्ला को, क्योंकि पुरुषों का जनाने खाने में जाना मना है। जो प्रसूति गृह होती है वहां किसी पुरुष का जन्म मना है, उसमें महिलाएं जाया करती है। तो कहले गुरु जी है जिनकी कृपा से लाला हुआ है, इसलिए लाला को दे। कहले देरी पर ढंग से रख लियो, लल्ला छोटा है। कहा जब गुरु जी को दर्शन करने आंगन में लाए, गुरु जी को बिठाया गया, तब सूरज ने दर्शन किए थे और पूरा 1 महीना लग गया दर्शन करते करते। इसलिए मास दिवस कर दिवस भा और मरम न जानू कोई, और रथ समेत रवि था के हो निशा कवन विधि होई। ये भेद बताया किसने, जब किसको ये नहीं पता कि दिन कितना लंबा हो गया। ये भेद बताया चंद्रमा ने राम जी को, जब राज तिलक हुआ तब की बात है, जब अमावस के उसको दिवाली मनी। कह रहे महाराज एक बात बताऊं आपको, आपने मुझे बहुत सताया, अगली बार जब जन्म होगा मेरे खानदान में आ जाइए, पूरा बदला लूंगा मैं सूरज से। कह ले तू बदला क्यों लेगा। कह महाराज 1 महीने तक तड़पाया सूरज ने मुझे, कि 1 महीने तक। हाँ महाराज, भगवान जानते तो थे सारी बात कि 1 महीने तक तड़पाया। हाँ महाराज 1 महीने तक तो दिन ही दिन रहा, रात तो आई नहीं, मेरी बारी तो आई नहीं। अब की बार जब गगन में आऊं तब आना। तब राम जी का अच्छा 1 महीने का दिन हुआ था तो चंद्रमा ने भेद बताया। क्या बात है, वो श्याम महाराज की। भगवान कह रहे भाई आनंद आ रहा मेरी कथा में। बजरंगबली भगवान की। हरे हरे श्री राम जय राम जय। को चैन से लेटने देते, अपने बेटे को आंचल में छिपा लूं मैं। क्या कहती है, ओ मेरा लल्ला, ओ मेरा रघुआ, ओ मेरा रघुआ, मैं आंचल छिपा
पाए लो, ओ मैं